वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जो पीछे बहुत सारे एग्ज़ाम जा चुके हैं दोस्तों, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। और इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। 226 अनुपात 213 हो गया, समानुपात 302 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो 226 और 213 में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो 302 का छप जाएगा। तो आईपीसी में 302 दोस्तों मर्डर के लिए लगाई जाती है। किसके लिए लगाई जाती है? मर्डर के लिए। तो 226 और 213 में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो 302 में हो जाएगा। तो सबसे पहले समझना इस बात को कि करते हैं हम इसको सोल्व। 226 अनुपात 213 हो गया, फिर समानुपात दोस्तों 302 हो गया और अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे। तो हमारी तो सेम ही कंडीशन रहती है कि सबसे पहले तो हम इन्हें जोड़ कर देखेंगे। क्या देखेंगे? जोड़ करें देखेंगे। देखिए 2 + 2 + 6 कितने हो गए। तो सर 6 और 2 8 और 2 10 हो गए। कितने हो गए? 10। इन्हें जोड़ कर देखेंगे तो 2 + 1 + 3 हो गए। तो कितने हो गए? 2 3 और 3 6 हो गए। तो यहाँ 10 है, यहाँ 6। तो ये इस प्रकार तो ये सोल्व नहीं हो सकता है। तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा ये दोस्तों देखिए इसे। 226 अनुपात 213 हो गया, समानुपात 302 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो ज़रा समझना। 226 से 213 की तरफ गए, -13 हो गए। कितने हो गए? -13 हो गए। तो 302 में -13 कीजिए, कितने आए। तो क्वेश्चन में कितने हैं दोस्तों, कितने आ रहे हैं देखिए। तो जब तुम 302 से -13 करोगे तो प्यारे साथियों कितने आ जाएंगे। तो सर 289 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 289 आ जाएंगे। और ये 289 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 289 कहाँ है? तो सर ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये बी ही अपना क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी जो है दोस्तों वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पुटअप होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्लासों को कभी भी मिस मत करना। ये क्लासें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए बहुत बड़े एक इतिहास में बहुत बड़े साबित होने वाले हैं। देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या करना है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब इन क्वेश्चनों का जो आपको महत्व है वो पता चलेगा कि इन क्वेश्चनों में आप किस प्रकार से मेरे से पढ़े थे और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप हुए थे। तो देखिए समझना इस बात को। 8 है, फिर 6 है, फिर 2 हो गया। इनमें ऐसा क्या रिलेशन है कि 96 हो गया। 15 है, 2 है। इनमें ऐसा क्या रिलेशन है कि ये कितने हो गए। तो सर ये हो गए अपने 60। तो फिर 5 और 6 में ऐसा क्या रिलेशन है इस क्वेश्चन मार्क में जो 120 को छाप देगा। तो तुम इस क्वेश्चन को ज़रा सा देखना मेरे प्यारे साथियों। तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ से सोल्व करते हैं। इस 96 को लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुम 8 का स्क्वायर करो, प्लस तुम 6 का स्क्वायर करो, प्लस 2 का स्क्वायर करो। कितने आ गए? तो सर 8 का स्क्वायर 64 आ गए, प्लस 6 का स्क्वायर कितने आ गए। तो सर 6 का स्क्वायर होता है अपना 36, प्लस 2 का स्क्वायर कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ से तुम देखोगे 4 और 6 10 हो गए। 10 और 4 कितने हो गए? तो सर 14 हो गए। यहाँ से 3 और 4 कितने हो गए? तो सर 9 हो गए। और ये 10 हो गए। तो ये तो 104 हो गया। 96 तो हुआ नहीं। तो ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? तो सर 8 का स्क्वायर कर लो, प्लस 6 कर लो, प्लस 4 कर लो। तो 64 प्लस 6 प्लस 2 कितने हो गए। तो सर 64 और 6 तो अपने 70 हो गए और 2 72 आ जाएंगे। ऐसे भी ये नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और अपना आंसर ले आओ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हल्का फुल्का समझने की देर है। देखिए 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितने से मल्टीप्लाई कीजिए? सर 6 से कीजिए और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने आ गए? 8 6 के 48, 48 दूनी 96। कितने आ गए? 96 आ गए। अब यहाँ से थोड़ा सा और देखना।
15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इनको फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 को 4 से कर दीजिए। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 है क्या? बिल्कुल है। अब और देखिए, थोड़ा सा और समझना, यहाँ से ये भी अपना आंसर निकल कर आ गया। यहाँ पर देखिए 6 पंजे 30 तो हो गए, कितने हो गए? 30 हो गए। अब इस 30 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए? तो 3 चौक 12 हो गए। कितने हो गए? 4 × 3 = 12 हो गए। 30 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 120 आ जाएंगे, जो अपने इस ऑप्शन में यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमने 30 को कितने से मल्टीप्लाई किया? तो सर 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये 4 ही अपना ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 4 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, बर्फ़ अनुपात ठंडा हो गया, समानुपात भाप हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बर्फ़ में और ठंडे में क्या रिलेशन है? जो भाप का रिलेशन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक से बन जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें बर्फ़ और ठंडे का रिलेशन निकालना पड़ेगा। भाप का रिलेशन अपने आप ही निकल कर सामने आ जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार बर्फ़ जो है वो क्या होती है, तो सर ठंडी होती है। क्या होती है? बर्फ़ ठंडी होती है कि नहीं होती है? अगर आपको ये लगता है कि बर्फ़ ठंडी नहीं होती, तो 5 मिनट उसके ऊपर बैठ कर देख लेना। तो उसी प्रकार भाप क्या होती है? तो सर भाप जो है वो गर्म होती है। क्या होती है? गर्म होती है, जो कि ऑप्शन बी में मेरे को गरम गरम दिख रहा है। और ये गरम गरम ही अपना क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस प्रकार बर्फ़ ठंडी होती है, उसी प्रकार भाप गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसे। आर है, फिर ओ हो गया, फिर आई हो गया, फिर एल हो गया, फिर एफ हो गया, और फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। किसके होते हैं? कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग की आपको मैं डेफिनेशन दूं तो कोड का मतलब है किसी भी भाषा को रहस्यमय तरीके से लिखना, कोड हो गया। और उसको फिर दोस्तों वास्तविक अर्थ में समझाना क्या कहलाता है? डिकोड कहलाता है। तो किसी भी बात को गुप्त ढंग से लिख देना कोड है, और उसको सही रूप से आंसर देना डिकोड है। तो सबसे पहले देखिए, अपना आर हो गया। क्या हो गया? तो सर आर हो गया। आर के बाद इसने ओ लिख दिया, ओ के बाद इसने आई लिख दिया, आई के बाद इसने एल लिख दिया, एल के बाद इसने एफ लिख दिया, एफ के बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम इस बात को समझना, आर कितने पे आता है? तो सर 18 पे। ओ कितने पे आता है? सर 15 पे। आई कितने पे आता है? तो देखना ज़रा सा इसको, आई जो आ रहा है दोस्तों 9 पे। तो एल कितने पे आता है? तो फिर एल आता है दोस्तों 12 पे। यहाँ देखिए एल कितने पे आता है? 12 पे। और एफ़ कितने पे आता है? तो सर एफ़ जो है अपना, वो एफ़ आता है कितने पे? 6 पे। तो अब तुम इस बात को समझना कि सबसे पहले यहाँ से हमने इनके नंबर लगा दिए कि कितने कितने नंबर पे। तो आर से ओ की तरफ चलिए, कितने हुए? तो सर -3 हो गए। कितने हो गए? -3। 15 से 9 की तरफ चलिए, कितने हुए? तो सर -6। 9 से 12 की तरफ चलिए, यहाँ देखिए 15 से 9 की तरफ चले, यहाँ देखिए 18 से 15 हो गए। फिर जी, फिर एच और आई 9 पे हो गया। जे, फिर के और एल कितने पे हो गया? 12 पे। तो यहाँ पर देखिए -3, फिर दोस्तों -6, फिर दोस्तों 9 से 12 की तरफ +3, और दोस्तों यहाँ से क्या हो गए? तो यहाँ पर भी जब तुम देखोगे 12 से 6 तो -6 हो गए। और अब क्या करना है? तो ये तो सर बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। तो यहाँ से तुम थोड़ा सा इसको समझना दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये अपने को थोड़ा सा यहाँ पर आई दे दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अपना गलत है। वहाँ ये क्या है कि इसमें -3 और -6 का ही रेशियो आएगा। तो यहाँ पर अब -3 जब तुम करोगे तो 6 में -3 करते ही क्या आ गए? 3 आ गए। और 3 पर क्या आता है? तो सर सी आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर तो होगा दोस्तों सी। मगर एग्जामिनर ने क्या किया? इस क्वेश्चन को थोड़े गलत ढंग से प्रिंट कर दिया और छाप दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों ध्यान रखना, तुम्हें क्या मिलते हैं? तो सर हमें बोनस नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बोनस नंबर मिलते हैं, क्योंकि इनमें कोई खास रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो +3 इसने डाला है, ये हमारी पूरी गड़बड़ का कारण बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हर पेपर में मैं आपको, हर प्रैक्टिस सेट में आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें ही आपकी रिहर्सल हो सकती है, वरना नहीं होगी। तो देखिए ए बी सी है, ए हो गया, बी सी हो गया, सी बी हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा समझने की बात है कि तुम इसमें अगर कोई ख़ास ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास ऐसी कोई ट्रिक है ही नहीं जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, सिवाय एक ट्रिक के, जो तुम्हारा काम चला देगी। क्या कर देगी? काम चला देगी। और वो ट्रिक है कॉमन लेना। क्या है?
कॉमन लेना है, इनमें तुम कॉमन ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ए हो गया, फिर इसने बी कर दिया, फिर इसने सी कर दिया, फिर इसने ए कर दिया। यहाँ पर तुम देखोगे ए के बाद इसने बी सी कर दिया, और यहाँ से फिर तुम देखोगे इसने बी कर दिया, यहाँ पर सी बी कर दिया। तो अब तुम थोड़ा सा इस बात को हल्का सा समझना कि इसने कैसा कैसा रिलेशन दिया। देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी सी है, तो यहाँ पर अगर हम ए है, फिर देखिए ए बी हो गया, और यहाँ पर सी और बीच में बी आ गया, और यहाँ पर सी बी आ गया। अगर देखिए यहाँ पर सी बी आ गया, यहाँ पर अब अगर हम सी लगा दे, क्या लगा दे, सी लगा दे, तो ए सी बी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी बी है। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे तो अगर हम यहाँ पर सी लगा दें और यहाँ पर बी लगा दें, तो ये सी सी बी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हुआ। और यहाँ पर फिर से सी लगा दे तो ये ए सी बी हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पर सी लगा दे तो सी सी बी हो गया, और यहाँ पर ए लगा दे तो ए सी बी हो गया। और ये अपना क्वेश्चन हो गया सोल्व। और अब हमने क्या क्या ऐड किया है बस वो छांट लो, और हमें छांटने की ज़रूरत नहीं है। एक सी ऐड किया, फिर सी ऐड किया, फिर बी ऐड किया, फिर सी ऐड किया, और फिर ए। तो सी बी सी ए कहाँ पर है? ये कह सकते हो तुम सी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और ए। तो डबल सी बी डबल सी ए कहाँ है? तो डबल सी बी डबल सी ए, ये गलत है। ए सी ये गलत है, ये गलत है। मगर जब तुम यहाँ पर देखोगे डबल सी बी डबल सी ए कहाँ है, तो सर अपने आंसर तो सामने ये रहा। तो ये आंसर ही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया था, तो मैंने कोई ख़ास ट्रिक नहीं ली थी, बल्कि इसी क्वेश्चन में एक कॉमन उठा लिया और उस कॉमन से मेरे क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस कॉमन उठा के सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करें? हमें विषम की पहचान करनी है कि इनमें से विषम कौन सा होगा। तो देखिए कुर्सी है, काउच है, सोफ़ा है, टेलीविज़न है। सर सभी मिलते जुलते लग रहे हैं, मगर इनमें से विषम कौन सा हो सकता है? तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी विषम के क्वेश्चन आ जाए तो इनमें आपको कुछ भी दे सकता है, इनमें कोई तीन चीज़ तो आपको सेम देगा। क्या देगा? सेम देगा। और एक चीज़ इनमें आपको अलग देखने को मिलेगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें सेम क्या है और अलग क्या है। तो जब तुम कुर्सी को देखोगे, ये लीजिए सर कुर्सी हो गई। जब तुम काउच को देखोगे, ये लीजिए सर काउच हो गया। और जब तुम सोफ़े को देखोगे तो इन तीनों को देखने पर तुम्हें एक ही चीज़ नज़र आएगी कि ये तीनों ही सर फर्नीचर है। क्या है? फर्नीचर है। मगर जब तुम दोस्तों टेलीविज़न को देखोगे तो ये क्या फर्नीचर के अंतर्गत आता है? क्या नहीं आता है। तो टेलीविज़न ही अपना क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया। तो टेलीविज़न इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, अपने आंसर से मतलब है जो हमने निकाल लिया। तो टेलीविज़न इज़ द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। समझना इस क्वेश्चन को। ए और बी भाई और बहन हैं। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की। तो बी क्या लगती है? ई की। तो अब तुम इसको थोड़ा सा समझना, हल्का सा। अगर तुम समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए रहा और ये बी रहा, ये दोनों क्या है? तो ये ब्रदर और सिस्टर है। क्या है? ब्रदर और सिस्टर है। अब तुम देखना ये क्या कह रहा है। सी पिता है ए का, इस ए का जो पिता है वो कौन है? तो सर सी है। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की। तो इस सी की जो बहन है, इस सी की बहन कौन है? तो सर इस सी की जो बहन है वो बहन है डी। तो इसकी बहन हो गई, वो कौन हो गई? तो ये लीजिए डी। अब देखिए क्या कह रहा है ये, सी की और ई माँ है। तो देखिए डी तो बहन हो गई सी की, और इस सी की जो माँ है वो माँ कौन हो गई? तो सर ई हो गई। तो ये हो गई इसकी माताश्री। तो अब ये क्या बोल रहा है? बी क्या लगती है? ई की। तो ई और बी में, इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है। तो तुम ज़रा समझना कि ये दोनों भाई बहन है ए और बी, तो इसका पिता सी है। तो जब तुम इनको देखोगे कि ए और दोनों भाई बहन है, तो भाई बहन है तो इनके बाप कौन हो गए? तो सी हो गया। सी की माँ क्या हो गई? तो दोस्तों सी की माँ ई हैं। तो ए और बी की दादी कौन हो गई? ए और बी की दोनों की दादी कौन है? तो दोस्तों ई है। कौन है? तो दादी ई है।
तो अब ये पूछ क्या रहा है कि बी क्या लगती है ई की, तो ये बी जो है ये बी इस ई की क्या लगती है, तो सभी को पता है क्या हो गई, तो सर पोती हो गई। क्या हो गई सर? पोत्री हो गई। तो ये लीजिए सर अपना आंसर निकल कर आ गया। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दोस्तों एकमात्र ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सीधे दिमाग लगाकर सोल्व नहीं कर सकते हो, बल्कि उनको डायग्राम की मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर तुम डायग्राम की मदद से इनको सोल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। मगर तुम अगर ऐसे चाहो कि इनको नॉर्मल वे में सोल्व कर लो तो तुम कभी ज़िंदगी में भी ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ जाए तो तुम ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम इनको इनके हिसाब से सोल्व करना, और अगर तस्वीर वाले क्वेश्चन आ जाए तो तुम उन तस्वीर वाले क्वेश्चनों को दोस्तों अपने ऊपर लेकर सोल्व करना, और क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि देखिए ए बी सी में जो रिलेशन है ई एक्स आई में, वो एन ओ एस का ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? तो तुम समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अनुपात ई एक्स आई हो गया, और समानुपात दोस्तों क्या हो जाएगा? एन ओ और एस हो जाएगा। तो अब तुम जब इसको गौर करोगे, इस पर फोकस करोगे, ए 1 पे आता है और ये कितने पे आता है? ई 5 पे। 1 पे और 5 पे तो कितने हो गए? तो सर +4 हो गए। उसके बाद तुम इन पर देखोगे कि बी 2 पे आता है, एक्स कितने पे आता है? तो सर 24 पे। तो ये लीजिए 24 हो गए और ये 2 हो गया, तो -4 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। जब तुम सी की तरफ और आई की तरफ जाओगे तो आई सी कितने पे आता है? तो सर 3 पे। एच आई कितने पे आता है? सर 9 पे। तो कितने हो गए? तो सर अपने यहाँ से तो +6 हो गए। क्या हो गए? +6। तो +4 -4 +6। अब तुम देखिए n में +4 करो तो n कितने पे आता है? तो सर 14 पे, और 18 पे क्या आता है? तो सर r आता है। ये लीजिए। अब -4 करो o में, o कितने पे आता है? तो सर 15 पे, और -4 करते 11 पे क्या आता है? तो सर k। अब तुम इसमें +6 करो, s कितने पे आता है? 19 में। 19 में +6 करते कितने आ गया? 25। 25 पे क्या आ रहा है दोस्तों? तो y आ रहा है। ये लीजिए सर RKY। तो मैंने आपको जिस प्रकार से सोल्व करवाया है, आपको ABCD का कंठस्थ नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। RKY इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।